एक आदर्श जीवन जीने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह अपने शरीर को एनर्जेटिक बनाए, और ऐसा योग के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। जब मनुष्य चारों तरफ से सकारात्मक ऊर्जा से घिरा होता है और वह अपने अनुकूल दिशाओं का पालन करता है, उस दौरान निरंतर खुश रहने के लिए उसके 7 चक्र योग्य दिशा और पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। क्या है ये 7 चक्र और किस तरह से हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं तथा इनसे हमें क्या लाभ मिलता है, आज के इस वीडियो में इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो यह आप जान लीजिए कि हमारे शरीर में कुल 114 चक्र उपस्थित है, मगर मुख्य रूप से 7 चक्रों को ही प्रमुखता दी गई है, जिसके नाम है मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, अजना चक्र और सहस्रार चक्र। किसी भी चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले जरूरी है ध्यान लगाना। यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ध्यान लगाने के लिए आपको एक शांत वातावरण चाहिए होता है। शांत स्थान पर ध्यान की मुद्रा में बैठकर अपनी सांस पर ध्यान देना होता है। ऐसा करने से चक्रों को जागृत करने में सहायता मिलती है। तो पहला चक्र है मूलाधार चक्र। यह चक्र गुदा और जननेंद्रिय के बीच स्थित होता है। योग शास्त्र के अनुसार बताया जाता है कि यदि हम इस स्थान पर ध्यान लगाएं तो इससे वीरता और आनंद भाव की प्राप्ति होती है। यह भी बताया गया है कि यदि मूलाधार चक्र एक्टिव न हो तो इसकी वजह से व्यक्ति अक्सर एसिडिटी, दस्त, बवासीर, कोलाइटिस, हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर समस्या से पीड़ित रहता है। इस चक्र को एक्टिव करने के लिए ध्यान के साथ स्क्रीन पे दिए गए मंत्र का प्रयोग करें। दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र जननेंद्रिय के ठीक ऊपर होता है। इस चक्र का संबंध हमारे शरीर में स्थित जल तत्व से होता है। इस चक्र के जागृत हो जाने पर शारीरिक समस्या और विकार, क्रूरता, लेजीनेस, अविश्वास जैसे तमाम तरह के दुर्गुणों का नाश होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शरीर में किसी भी प्रकार का विकार जल तत्व के ठीक न होने से ही होता है। स्वादिष्टान चक्र का मंत्र स्क्रीन पे दिया गया है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। नाभि के ठीक ऊपर मौजूद मणिपुर चक्र की वजह से हमारे शरीर में ज्यादा ईर्ष्या, भय आदि जितनी भी चीजें हैं वो जागरूक नहीं हो पाती है। बताया जाता है कि यदि योगिक क्रियाओं के जरिए उत्पन्न समस्त ऊर्जा को इस चक्र में इकट्ठा किया जाए तो ऐसा करके आप कर्मयोगी बन सकते हो। इस चक्र के एक्टिव होने से आपका आत्मबल बढ़ता है। आप हर काम को पॉजिटिवली देखने लगते हो। आपका अपने काम में सक्सेस रेट बढ़ जाता है। मणिपुर चक्र का मंत्र आपके स्क्रीन पे दिया गया है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र मनुष्य के हृदय में स्थित होता है और इसके बारे में बताया जाता है कि जो व्यक्ति इसे जागृत कर लेने में सफल हो जाता है उसके जीवन से कपट, चिंता, मोह तथा अहंकार जैसी चीजों का नाश होता है। अनाहत चक्र का मंत्र आपके स्क्रीन पे है। पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र हमारे कंठ में मौजूद होता है। इसके जागृत होने का संबंध संचार, आत्म अभिव्यक्ति आदि से है। साथ ही साथ इससे हमारी वाणी शुद्ध होती है तथा संगीत विद्या भी सिद्ध होती है। विशुद्धि चक्र का मंत्र आपके स्क्रीन पे है। छठा चक्र है अजना चक्र। अजना चक्र को हम थर्ड आई चक्र के नाम से भी जानते हैं। यह चक्र हमारे शरीर के दोनों भोगों के बीच स्थित होता है। इस चक्र को एक्टिव करने से अंतर्ज्ञान, कल्पना और परिस्थितियों से निपटने की क्षमता मिलती है। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि इसके जागृत होने से इंसान को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अजना चक्र का मंत्र आपके स्क्रीन पे है। सातवां चक्र है सहस्रार चक्र। इस चक्र के बारे में बताया गया है कि यह मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होता है। माना जाता है कि इस चक्र का संबंध आंतरिक और बाहरी सौंदर्य तथा आध्यात्मिकता से होता है। हालांकि इस चक्र को एक्टिव करने में तमाम तरह की परेशानियां आती है, मगर इसके जागृत होने से परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये थे 7 चक्र। आई होप वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल द नेक्स्ट वीडियो, इट्स बाय बाय फ्रॉम कर्मयोगी योगेश वैद्य।